हेलो। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ SNA। तो आज हम देखेंगे DHCP एंड अपाचे। तो DHCP क्या होता है? DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है? इट इज़ अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल used to automatically assign IP addresses and other network configuration parameters to devices on a network. मतलब इसका मेन जॉब क्या है? ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस। ओके, ऑटो ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। अब देखो आईपी एड्रेस क्या होता है? एनीथिंग ऑन इंटरनेट, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी मोबाइल है, कुछ भी है, उसका एक एड्रेस है कि वो किस एड्रेस पे है इंटरनेट के ऊपर। अगर मुझे पता करना है कि मेरा लैपटॉप किस एड्रेस पे है, I can go to the CMD and I can type ipconfig. Okay, this is the IP address of my laptop. यानी कि इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर डिवाइस ऑन इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ओके, ये यूनिक एड्रेस है। हर डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस है, एवरी डिवाइस ऑन द इंटरनेट। अब देखो, अब जितने भी डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज मैंने एक नया लैपटॉप कनेक्ट किया इंटरनेट से। तो लैपटॉप को कैसे पता चलेगा कि मुझे खुद को कौन सा आईपी एड्रेस देना है? ऐसे ही है ना? तो क्या हम खुद आईपी एड्रेस देने बैठे लैपटॉप को? मतलब मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, क्या मुझे पता है कि मैंने 192.168.174 आईपी एड्रेस देना है इसको? यस, हम मैन्युअली दे सकते हैं आईपी एड्रेस। इट इज़ पॉसिबल विंडोज़ के थ्रू या लिनक्स के थ्रू या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वी कैन manually give a unique IP address to our machine. But इसका इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि हमें यूनिक आईपी एड्रेस ढूंढने में ही सालों लग जाएंगे। ऐसे ही ना, क्या क्या पता जो हम अपना नंबर लिखें वो किसी और डिवाइस ने ऑलरेडी लिया हुआ हो। ऐसे ही है ना? और मैन्युअली देना भी एक अजाब का काम है। बार बार जब भी कंप्यूटर को ऑन करो पहले मैन्युअली आईपी एड्रेस दो। तो इस सारे सोल्यूशन का क्या हल है? DHCP सर्वर। आज के दौर में DHCP सर्वर राउटर के अंदर ही होता है। जो आपके घर में वाईफाई का राउटर लगा होता है ना, वाईफाई का राउटर, उसी के अंदर आपका DHCP का सर्वर होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे ही कोई भी न्यू डिवाइस जैसे ही कनेक्ट करती है राउटर के साथ, तो उस न्यू डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस। अब ये यूनिक आईपी एड्रेस क्या है? यूँ समझ लो ये उस डिवाइस की आइडेंटिटी है। उस डिवाइस की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट। एवरी डिवाइस हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट। और वो आइडेंटिटी कौन देता है? वो देता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। और वो किस तरह से देता है? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटोकॉल। एंड ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पे कहाँ वर्क करता है? देखो, इंटरनेट की ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इंटरनेट की क्या होती है? इंटरनेट की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब उन लेयर्स में पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जिनमें व्हाट्सएप आ सकता है, जिनमें एनीथिंग, कोई भी ऐप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाती है, जिसमें क्रोम आ सकता है। ओके, तो तो एप्लीकेशन लेयर के बाद एक लेयर होती है, उसको कहते हैं नेटवर्क लेयर। ओके, अभी आपने बस ये दो लेयर्स याद रखनी है, एक एप्लीकेशन लेयर है और एक नेटवर्क लेयर है इंटरनेट पे। जो आपकी नेटवर्क लेयर है ना, नेटवर्क लेयर के अंदर DHCP का सर्वर है। ओके, नेटवर्क लेयर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये नेटवर्क को डील करती है। और नेटवर्क
जो नेटवर्क है उसी के पास DHCP का सर्वर है, यानी राउटर के पास। नेटवर्क लेयर में सारे राउटर होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। राउटर राउटर के साथ जुड़ी हुई तारें, इस तरह की सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में आ जाती हैं। तो उस लेयर के अंदर राउटर के अंदर क्या है, DHCP सर्वर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है, ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस देता है। आईपी एड्रेसेस क्या है, हर डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट, ये ऑटोमेटिकली दे देता है। ओके। नाउ हर डिवाइस के पास, उस हर डिवाइस को जो भी आईपी एड्रेस मिलता है ना, तो उसको उस आईपी एड्रेस के साथ दो चीज़ें और भी मिलती हैं, जो होती हैं सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। अभी इनको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके सब्जेक्ट इसमें आपके DHCP में इनको डिटेल से नहीं बताया गया स्लाइड्स के अंदर, बट आई मैं टेल यू थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ें हैं। बिकॉज उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो आईपी एड्रेस मिलेगा, एक सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, गेटवे, सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस, ये DHCP देता है। यानी जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो ये तीन चीज़ें मेरे घर के राउटर ने मेरे लैपटॉप को असाइन कर दी, मेरे घर के राउटर ने मेरे लैपटॉप को असाइन कर दी। नाउ आईपी एड्रेस जो होते हैं ना, वो होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। टाइप ए, सॉरी क्लासेस होती हैं, क्लासेस ए, क्लास बी, क्लास सी। ओके। अभी आप एग्जैक्ट याद नहीं रखो कि क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं। ये पहले जो वर्ड है ना, ये जो पहले पहले वर्ड है, इससे क्लासेस की पहचान होती है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ज़ीरो से लेकर 117, पता नहीं 118 तक अगर कोई भी यहाँ तक है तो वो क्लास ए है। उसके बाद उधर से लेकर 190 तक है तो वो क्लास बी है। 192 से लेकर 240 तक है तो क्लास सी है। अभी ये कौन सी क्लास है, ये क्लास सी है, बिकॉज ये 192 से शुरू हो रही है। मैंने आपको बोला ना 100 से लेकर आई थिंक 117 तक क्लास ए होगी। अगर 100 से लेकर 117 के बीच में यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है तो ये क्लास ए है आईपी एड्रेस की। उसके बाद क्लास बी है 117 से लेकर 191 तक। 192 से लेकर 200 कुछ तक क्लास सी है। अब ये क्लास सी है हमारे पास। अब देखो, जोन सी भी क्लास होगी ना, उतने 255 यहाँ पे लगेंगे। अगर ये क्लास ए होती, यानी 0 से लेकर 100 तक के बीच में होती तो क्लास ए होती। फिर यहाँ पे होता है 255.0.0.0। अभी क्योंकि ये क्लास सी है इसलिए यहाँ पे तीन 255 आ गए हैं, 255.255.255.0। ओके। इसी तरह से अगर ये क्लास डी होती, यानी कि ये जो है ना, ये आई थिंक 240 से बड़ा होता यहाँ पे। ओके, या 230 से बड़ा, तो वो फिर ये क्लास डी होती। फिर यहाँ पे चार 255, यहाँ पे भी 255, यहाँ पे भी 255, यहाँ पे भी 255, इस जीरो की जगह भी 255 होता। यानी कि जोन सी भी हमारी क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आपने यही लिखना है। इट डिपेंड्स व्हाट क्लास ऑफ आईपी एड्रेस वी हैव, क्लास ए, बी, सी और डी, एंड according to that class, if it's class A, अगर class A है तो we will write 255.0.0.0। अगर class B है तो we will write 255.255.0.0। क्लास बी के अंदर क्योंकि क्लास बी है तो दो 255 आएंगे और दो ज़ीरो आएंगे। क्लास सी है, ये क्योंकि क्लास सी है तो इसलिए इसके अंदर तीन 255 आएंगे। अगर क्लास डी है तो चार 255 आ जाएंगे। दिस इज द सबनेट मास्क। ओके। और फिर इसको साथ में मिलता है एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है कि वो इंटरनेट के अंदर एंट्री कहाँ से होगी। ओके। मतलब कि अगर आपका लैपटॉप है तो उसका उसको एंट्री कहाँ से मिल रही है इंटरनेट के ऊपर, वो एंट्री मिलती है उसको, वो DHCP असाइन कर देता है। इस डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर पहले तीन डॉट सेम होते हैं, 192.168.100, ये सेम होंगे। जो लास्ट वाला यहाँ ज़ीरो था वो यहाँ एक बढ़ा देते हैं। ओके।
ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये एंट्री के लिए होता है। अब ये तीन चीज़ें DHCP असाइन कर देता है हर डिवाइस को। ये तीन चीज़ें अगर नहीं होंगी तो वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकती। देखो, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है, अगर आप पाकिस्तान के एक सिटीज़न हो, तो आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए या पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसे ही है ना, आईडी कार्ड या पासपोर्ट। अम, कहते क्या, ये यस, आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया पे जो पासपोर्ट होता है या आईडी कार्ड होता है डिवाइस का, यानी उसकी जो पहचान होती है, वो उसका आईपी एड्रेस होता है। एवरी डिवाइस ऑन इंटरनेट हैज़ एन आईपी एड्रेस, और वो किससे मिलता है? डीएचसीपी से मिलता है। Read this. Without DHCP, every device would need to be manually configured with an IP address. Manually यानी एक एक करके हर डिवाइस को खुद ही डालना पड़ेगा। DHCP automates this process, reducing human error and saving time, especially in large networks. अब जहाँ पे भी आपको DHCP का वर्ड नजर आ जाए, वहाँ पे आपको ना वो याद रखना है। वो कार्टून याद है आपको, डोरा द एक्सप्लोरर? डोरा द एक्सप्लोरर, तो आपको डोरा द एक्सप्लोरर का ना डोरा याद रखना है। ओके, डोरा द एक्सप्लोरर का डोरा याद रखना है। अब अभी आपको समझ आ जाएगी डोरा का क्या मतलब है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। ओके, यानी कि डी स्टैंड फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। डिस्कवर क्या है, ऑफर क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, और एक्नॉलेज क्या है। देखो, डिस्कवर, क्लाइंट अपने सेंड करते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। एक क्लाइंट है। ओके, क्लाइंट, अब क्या हुआ, क्लाइंट पहले समझ लो क्लाइंट क्या है। ये क्लाइंट है, यानी ये मेरा लैपटॉप है। क्लाइंट माई लैपटॉप। अब मेरे लैपटॉप ने मेरे घर के राउटर के साथ कनेक्ट होना है। मेरे घर के राउटर के साथ, राउटर वाईफाई दे रहा है, उसके साथ इंटरनेट से कनेक्ट होना है। और राउटर के अंदर जो राउटर है वो होस्ट है। ओके, राउटर इंटरनेट को होस्ट कर रहा है, हर किसी को, क्लाइंट्स को इंटरनेट दे रहा है। तो फिर जो हमारे राउटर है उसके पास DHCP का सर्वर है राउटर के अंदर ही। ये DHCP का सर्वर हर क्लाइंट को डिफरेंट आईपी एड्रेसेस देता है। एक क्लाइंट ने डिस्कवर, यानी क्लाइंट ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा। क्लाइंट ने एक क्लाइंट ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा और क्लाइंट ने बोला मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ये मैसेज राउटर को मौसूल हुआ। मतलब अभी क्लाइंट एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है राउटर को। वो कह रहे मुझे, मैं इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे आईपी एड्रेस दे दीजिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्कवर। ओके, अभी सिर्फ क्लाइंट ने भेजी है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्लाइंट एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस दे दो। फिर DHCP सर्वर ने फिर DHCP सर्वर ने, इस सर्वर ने वापस इसको एक आईपी एड्रेस भेजा। क्या भेजा? आईपी एड्रेस। अब ये ऑफर यू जा रही है। अब यहाँ से राउटर ने एक ऑफर भेजी लैपटॉप को। इस ऑफर के अंदर आईपी एड्रेस था। ओके, ऑफर के अंदर एक आईपी एड्रेस था। फिर क्लाइंट ने वापस एक रिक्वेस्ट भेजी। ओके, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट ने कहा कि
आपने जो मुझे अभी आईपी एड्रेस भेजा है, क्या मैं इसको यूज़ कर लूँ? ठीक है, क्लाइंट ने वापस से फिर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा राउटर को। इसके बाद थर्ड थर्ड जगह पे ये रिक्वेस्ट थी, उसने पूछा क्या मैं यूज़ कर लूँ आईपी एड्रेस। फिर डीएचसीपी सर्वर ने एक वापस से एक मैसेज भेजा और इसने बोला हाँ कर लो, तुम ये आईपी एड्रेस यूज़ कर लो। ये भी बोला कि यूज़ कर लो और ऑटोमेटिकली खुद ही उसको वो आईपी एड्रेस असाइन भी कर दिया। यानी क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया और उसको ये सब कुछ मिल गया। ओके, उसको ये मिल गया आईपी एड्रेस। दिस इज डोरा। हाउ डीएचसीपी वर्क? डीएचसीपी फॉलोज डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, डोरा। अब डीएचसीपी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है डीएचसीपी का सर्वर, एक होता है डीएचसीपी का क्लाइंट और एक होता है डीएचसीपी का रिले एजेंट। ओके, तीन चीज़ें, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट और डीएचसीपी का रिले एजेंट। अब देखो, डीएचसीपी का सर्वर तो वही है जो राउटर के पास पड़ा हुआ है। ओके, द होस्ट which gives IP addresses, which dynamically provides, automatically provides IP addresses is known as the DHCP host या DHCP server। यानी DHCP सर्वर वो सर्वर है जो राउटर के पास है, जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस दे रहा है। डीएचसीपी क्लाइंट यानी जो लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जो जिसको आईपी एड्रेस चाहिए। फिर आते हैं डीएचसीपी का रिले एजेंट। अब देखो, रिले एजेंट ना एक तरह का मिडल मैन है। रिले एजेंट क्या है? रिले एजेंट एक तरह का रिले एजेंट, ये हमेशा मौजूद नहीं होता, ये कभी कभी मौजूद होता है। रिले एजेंट इज अ मिडल मैन। ओके, लेट्स से, अब मेरी बात गौर से सुनना। लेट्स से एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ना 5 फ्लोर्स हैं। दिस इज फ्लोर, अभी हम 3 फ्लोर। हेलो, हाँ अब चल रहा होगा माइक। ओके, वो ना ये अगर मैं कोई हेडफोन से कोई आवाज़ ना आए ना तो माइक इनका बंद हो जाता है। ओके, तो एक है हमारे पास रिले एजेंट। वो हमेशा मौजूद नहीं होता और कभी कभी खास सिनेरियोज के अंदर मौजूद होता है। एक फर्स्ट करो, एक हमारे पास बिल्डिंग है, उसके अंदर ना 3 फ्लोर है। एक एक ऑफिस है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। 3 फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर। आपने ये रिले एजेंट की एग्जांपल लिखनी है अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाओगे। एक एक बिल्डिंग है, उसके पास 3 फ्लोर है। फ्लोर 1 पे राउटर लगा हुआ है और इसी राउटर के पास डीएचसीपी सर्वर है। ओके, और जो राउटर 1 है, इसके पास जो आईपी एड्रेस है, सॉरी, फ्लोर 1 के ऊपर जितने भी कंप्यूटर पड़े हुए हैं उनको हमने जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो क्लास ए का है। कौन सी क्लास का है? क्लास ए का। यानी कि अ, अभी ये तो क्लास सी है ना, वो क्लास ए का है। यानी कि लेट्स सपोज 50.50.50.0 सबके पास क्लास ए के हैं। ओके, जो फ्लोर 2 है उसके पास राउटर नहीं है, उसके पास जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्लास बी के हैं। लेट्स से 127.0.0.0, सॉरी 128 लिखना आप, 128.0.0, ये क्लास, उनके पास क्लास बी की है। और जो फ्लोर 3 है उनके पास क्लास सी की आईपी एड्रेस है, यानी 192। यानी 192 से लेकर इधर 194 भी लिख सकते हो, 192 लिख देते हैं, 192.168
100.100 या कोई भी, ये वाले यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, 100 भी कुछ भी लिख सकते हो, बस इस पहले वाले से डिटरमिन होती है क्लास। ओके, यानी तीसरे फ्लोर जो है उस बिल्डिंग का, उसके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसके पास जो आईपी एड्रेसेस हैं वो क्लास सी के हैं। यानी जो फ्लोर 1 का सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, सबनेट मास्क, क्योंकि वो क्लास ए है तो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। अब ये क्लास बी है फ्लोर 2 पे, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। अब ये क्लास सी है तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0 बिकॉज दिस इज क्लास सी। तो अब से फ्लोर 1 के पास डीएचसीपी सर्वर है, ओके। फ्लोर 2 एंड 3 के पास तो डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं। अब क्या होगा, अब देखो, अब जो फ्लोर 3 जो है, फ्लोर 3 पे एक नई डिवाइस कनेक्ट होती है, सॉरी, फ्लोर 3 पे एक न्यू डिवाइस, एक न्यू मोबाइल आता है, वो कनेक्ट होता है। ये न्यू मोबाइल कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इस राउटर तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाऊं, बिकॉज वो राउटर जिस फ्लोर पे पड़ा है उस राउटर का सबनेट मास्क भी डिफरेंट है, उस राउटर की क्लासेस भी डिफरेंट हैं, वो पड़ा ही किसी और फ्लोर पे हुआ है, यानी कि इस बिल्डिंग का डीएचसीपी सर्वर कहीं और ही पड़ा हुआ है। तो जो इस तरह के बिग नेटवर्क होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क जहाँ पे हर हर फ्लोर पे सबनेट मास्क भी डिफरेंट है, आईपी एड्रेस की क्लासेस भी डिफरेंट हैं, वहाँ पे काम आता है रिले एजेंट, मिडलमैन, रिले एजेंट। अब क्या होता है, ये न्यू डिवाइस रिले एजेंट को बोलती है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। रिले एजेंट यहाँ से जाता है डीएचसीपी सर्वर के पास और डीएचसीपी सर्वर को कहता है, ओए डीएचसीपी सर्वर, फ्लोर 3 पे एक नया मोबाइल कनेक्ट हुआ है, उसको तुम आईपी एड्रेस दे दो। तो डीएचसीपी सर्वर कहता है, ओके सर, आई एम गिविंग दिस न्यू डिवाइस एन आईपी एड्रेस। डीएचसीपी सर्वर पे इसी रिले एजेंट को आईपी एड्रेस पकड़ाता है और रिले एजेंट यहाँ से चल के वापस आता है और इसको असाइन कर देता है वो आईपी एड्रेस। यानी जाता भी रिले एजेंट है लेने आईपी एड्रेस, वापस भी रिले एजेंट आता है, ये वहीं बैठी रहती है न्यू डिवाइस। अब रिले एजेंट किया, उसने वहां से आईपी एड्रेस पकड़ा और वो आईपी एड्रेस लेके वापस आ गया, ओके। और उसने आके न्यू डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। तो रिले एजेंट क्या, उसने एक मिडिल मैन का काम किया। मिडिल मैन नहीं होते, ब्रोकर होते हैं जो प्रॉपर्टियां बिकवाते हैं, मिडिल मैन, ब्रोकर। रिले एजेंट इज जस्ट अ ब्रोकर, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज ओनली प्रेजेंट ऑन बिग नेटवर्क जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस के आईपी एड्रेस डिफरेंट क्लासेस के हैं, जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। और अगर क्लासेस डिफरेंट होंगी तो उनका सबनेट मास्क भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड सबनेट मास्क, ओके। ये काम है हमारे रिले एजेंट का। अब आ गया यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, रिले एजेंट को देख लिया, फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। बड़े बड़े नेटवर्क्स के अंदर ये फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, जस्ट अ मिडल मैन। रिले एजेंट इज अ डिवाइस या कोई और राउटर। अब रिले एजेंट कोई राउटर भी हो सकता है, देखो, लेट्स से फ्लोर 3 के पास अपना एक राउटर था पड़ा, ठीक है। फ्लोर 3 के पास अपना एक राउटर है, लेकिन ये राउटर के पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर राउटर के पास एक डीएचसीपी सर्वर अंदर बना हुआ हो। मतलब जो हमारे घरों में लगे होते हैं ना राउटर, उनके अंदर लाजमी होता है डीएचसीपी सर्वर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स जहाँ पे मतलब उनका अपना प्राइवेट इंटरनेट है, अपना प्राइवेट एक नेटवर्क बनाया हुआ है उनने, प्राइवेटली बहुत सारे प्रिंटेड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ये उनकी बात हो रही है नेटवर्क की। तो ये राउटर है, बस इसके डीएचसीपी सर्वर नहीं है फ्लोर 3 के पास, तो यही राउटर ही एज अ रिले एजेंट का काम करेगा और वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा इस डीएचसीपी सर्वर के पास, इधर से आईपी एड्रेस वापस लेके आएगा और फिर न्यू डिवाइस को असाइन कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। अब हम पढ़ते हैं डीएचसीपी क्लाइंट को।
ये पढ़ लो, ये सिंपल सारा कुछ है ना। डीएचसीपी क्लाइंट का एक ऐसी डिवाइस है जिसको आईपी एड्रेस चाहिए। ओके। और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस उसको चाहिए उसका। फिर आता है हमारा एक्शन। एक उस वो डोरा था ना, डोरा, वो डिस्कवरी के लिए पहले भेजता है, कहता है मुझे दो तुम आईपी एड्रेस दो, डोरा कर दी। फिर आता है हमारा सर्वर, सर्वर का रोल आईपी एड्रेस देना। ये रिक्वेस्ट से सेव करता है, ऑफर्स देता है कि ये आईपी एड्रेस अवेलेबल है। फिर आ गया रिले एजेंट, a layer 3 device that acts as a go between when clients and servers are on different subnets। यही मैंने अभी आपको समझाया कि बड़े नेटवर्क्स के अंदर जब डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर होती हैं तो उनके बीच में एक मिडिल मैन का जो काम करता है, आपने यही वर्डिंग लिखनी है, उनके बीच में जो एक मिडिल मैन का काम करता है वो रिले एजेंट है। रिसीव्स द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट डीएचसीपी डिस्कवर। क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट क्लाइंट जब डोरा के अंदर डी करते हैं ना, डिस्कवर, अभी एक न्यू डिवाइस है, ये क्लाइंट है, इसने सबसे पहले डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजी। जब हमने डोरा पढ़ा था ना ऊपर, ये डोरा डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो डिस्कवर की रिक्वेस्ट सबसे पहले इस रिले एजेंट ने मौसूल की। वो डिस्कवर की रिक्वेस्ट ये लेके गया इसके पास, डीएचसीपी सर्वर के पास। डीएचसीपी सर्वर से इसने आईपी एड्रेस मौसूल किया, फिर ये वापस आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके बैठा, पे इसने आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली न्यू डिवाइस को दे दिया। आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, उसका गेटवे और डीएनएस। अब डीएनएस क्या है इसका हम आगे पढ़ते हैं अपाची सर्वर के अंदर। ओके। तो ये सारे वर्क कैसे करते हैं, ये मैंने अभी आपको सारा समझा दिया। आई नीड एन आईपी, रिले एजेंट जाता है उसके पास, वहां से लेके आता है, सर्वर को देता है, क्लाइंट रिसीव करता है, ये सारा पढ़ लिया। एडवांटेजेस ऑफ डीएचसीपी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ये आपने पढ़ लिया, ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट, ये भी आपने पढ़ लिया। कॉन्फ़िगरेशन के एरर कम हो जाते हैं, यानी कि एक इंसान मैन्युअली आईपी एड्रेसेस दे रहा है तो वो गलती कर सकता है, गलती कर सकता है ना, वो गलती से यहाँ पे ना, अगर ये क्लास ए है और वो क्लास ए का सबनेट मास्क गलत देते हैं, हो सकता है इंसान है, गलती कर सकते हैं, बट डीएचसीपी सर्वर तो कभी गलती नहीं कर सकता। एरर कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क सेटिंग है, पूरी नेटवर्क की जितनी भी सेटिंग है वो पूरी डीएचसीपी सर्वर से हो रही है जो राउटर के पास पड़ा हुआ है। एफिशिएंट आईपी एड्रेसेस, रीयूज एंड रिलीज। ओके। मैंने आपको बोला कि ना, एक एक आईपी एड्रेस है, जब भी मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मैं अगर कल को दोबारा भी अपने लैपटॉप को मैंने ऑन करा ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कल को लैपटॉप ऑफ किया और मैंने आज दोबारा आके अपना लैपटॉप ऑन करा, तो मुझे ये आईपी एड्रेस दोबारा मिल जाएगा, रीयूज हो जाएगा सेम आईपी एड्रेस। ओके। दिस इज एफिशिएंट एड्रेस रीयूज एंड रिलीज। रिलीज वही है कि ऑफर देता है आईपी एड्रेस की। ये पूरा पढ़ लो। लीज का मतलब होता है कि अ, जब भी कोई डीएचसीपी सर्वर, जब भी कोई डीएचसीपी सर्वर एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, जब भी कोई डीएचसीपी सर्वर एक आईपी एड्रेस असाइन करता है तो वो तब तक होता है जब तक वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने डिवाइस को शट डाउन किया तो वो डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस वापस ले लेता है। दिस इज अ टेम्पोररी असाइनमेंट। ओके। बट इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट व्हेन आई रिटर्न टुमारो और व्हेन आई रिटर्न आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद भी मेरा आईपी एड्रेस वो दोबारा मुझे सेम ही दे देगा मेरा राउटर। ओके। अनलेस एंटिल घर में कोई और बंदा लैपटॉप पे मेरा आईपी एड्रेस चुरा ना ले। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं सबका आईपी एड्रेस यूनिक होता है। ओके। एवरी डिवाइस ऑन इंटरनेट, पूरी दुनिया में एवरी डिवाइस हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस। अब हमारे पास आ गया अपाची का एचटीटीपी सर्वर। अब अपाची का एचटीटीपी सर्वर क्या है? दिस इज द अपाची सर्वर। ओके। जब हम जैम्प से ऑन करते हैं
This is our Apache server. अब Apache server होता क्या है? Apache server is an open source web server software. अब ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है. तो मैंने आपको पहले क्या बोला था? यहाँ पे बोला था मैंने आपको, आई थिंक सब बोला था. यस, मैंने आपको बोला था कि ना इंटरनेट की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. एप्लीकेशन लेयर पे व्हाट्सएप और क्रोम पड़ा हुआ है, फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर डीएचसीपी सर्वर पड़ा हुआ होता है. तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही अपाची भी पड़ा होता है. एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अपाची भी पड़ा हुआ होता है. अब देखो, जो हमने आपकी वेबसाइट की होस्टिंग खरीदी है, आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग खरीदी है, वो होस्टिंग क्या है? वो होस्टिंग यही है कि हमने एक सर्वर उधार पे खरीदा है. एक सर्वर उधार पे लीज पे खरीदा है. ओके, एक सर्वर उधार पे खरीदा. वो सर्वर कौन सा? अपाची सर्वर है. ओके, वो एक अपाची सर्वर है जो हमने उधार पे खरीदा. वी कुड हैव डन दिस. हम ये काम अपने लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते थे. हम एक इस तरह का अपाची सर्वर बनाते हैं जो 24 घंटे ऑन रहे. ओके, जो 24 घंटे ऑन रहे, और हम उस अपाची सर्वर के थ्रू ही अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं. बट हम अपने लैपटॉप्स को घर में हर वक्त ऑन तो नहीं रख सकते ना, इसलिए हम होस्टिंग बाहर से लेते हैं. बट जो बाहर से हमने होस्टिंग लिया है वो भी अपाची सर्वर ही है. ओके, वो भी एक अपाची सर्वर है. उधर भी इसी तरह से सर्वर रन हो रहा है. अब अपाची सर्वर क्या है? अपाची सर्वर के ऊपर हमारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं. हमारी पूरी वेबसाइट की सारी फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं? वो पड़ी होती हैं अपाची सर्वर के ऊपर. It is used to host websites by serving web pages to users when they request them via web browser. Simple. अब देखो, एक चीज अपने ध्यान में रखो. जो हमने जो हमने अभी आपकी वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदी है, जो हमने आपकी वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदी है, वो एक सर्वर है. यानी वो एक कंप्यूटर है. हमने आपकी वेबसाइट के लिए कंप्यूटर ही खरीदा है, पता है? उधार पे लिखा है हमने एक कंप्यूटर. उस कंप्यूटर के ऊपर अपाची चल रहा है. अब क्योंकि ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में कहीं पड़ा हुआ है, तो इस कंप्यूटर को भी तो एक आईपी एड्रेस चाहिए. एवरी डिवाइस ऑन इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस. ओके, तो जो आपकी वेबसाइट का सर्वर है, उसके उसके पास भी एक आईपी एड्रेस है. उसके पास भी एक आईपी एड्रेस है. और इसी आईपी एड्रेस को हम हम क्रॉस स्क्रीन को उसके आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स से जो ये सर्वर पड़ा हुआ है, दुनिया में कहीं भी पड़ा हुआ है, ये सर्वर हमने आपकी वेबसाइट होस्ट कर दी इस सर्वर पे. मतलब फर्ज करो मैंने कर दी आपकी, अभी 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 कर दी मैंने आपकी वेबसाइट इस सर्वर के ऊपर मैंने होस्ट कर दी. ओके, और इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस था वो था, लेट्स जस्ट सपोज 192.168.1.1. ये आईपी एड्रेस था. मैंने ये आईपी एड्रेस कॉपी किया और मैंने ये आईपी एड्रेस जाके यहाँ पे डाल दिया. ओके, मैंने ये आईपी एड्रेस कॉपी किया और मैंने ये आईपी एड्रेस जाके कहाँ पे डाल दिया? यहाँ पे डाल दिया. और मैंने एंटर दबाया तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी. मतलब कि इसी आईपी एड्रेस के थ्रू भी वेबसाइट खुल सकती है. ओके, और व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन assign this IP address to a domain. क्योंकि अब कोई भी बनता IP एड्रेस के थ्रू तो आपकी वेबसाइट नहीं खोलता फिरेगा ना, इसलिए हम डोमेन खरीद लेते हैं grasskin.com. तो अब ये जो डोमेन है, हमने यहाँ पे ये डोमेन लिखी. सॉरी, हमने यहाँ पे ये डोमेन लिखी. ओके, और हमने एंटर प्रेस की. हमने ना एंटर प्रेस किया. हमने एंटर प्रेस किया तो हमें तो यही नजर आ रहा होगा कि सामने सामने कि हम क्रैश स्क्रीन पे जा रहे हैं बिकॉज हम यूजर्स हैं. बट जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्रैश स्क्रीन डॉट कॉम पे नहीं जा रहा, कंप्यूटर इस आईपी एड्रेस पे जाएगा.
ये जस्ट डोमेन सामने सामने लोगों को दिखाने के लिए होती है। इस पूरे अमल को कहते हैं डीएनएस। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इज अ बिग रिकॉर्ड बुक. It is a big record book of every server present on internet. Okay. ये हम होस्टिंग वाले सर्वर्स की बात करते हैं, होस्टिंग वाले सर्वर्स. ओके. ऑफ एवरी होस्टिंग सर्वर प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, जो हमने आपकी होस्टिंग खरीदी है. ओके. इसके अंदर इस डीएनएस के अंदर इस तरह से लिखा होता है krarskin.com 192.168.1.1 sephora.com 1.1 मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मतलब कि वो उस रिकॉर्ड बुक के अंदर दुनिया जहान के जितने भी डोमेन्स हैं उनका सामने आईपी एड्रेस लिखा होता है. यानी हर डोमेन का एक अपना आईपी एड्रेस होता है. और इसको कन्वर्जन कौन करता है? इसकी कन्वर्जन करते हैं डीएनएस. जैसे ही हमने krarskin.com लिखा इंटरनेट की दुनिया में या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर krarskin.com लिखा, तो हर ब्राउज़र के पास डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम. वो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर krarskin.com का आईपी एड्रेस तलाश करता है. और हमें तो सामने सामने krarskin.com सर्च में नजर आ रहा होता है, बट वो ओपन इस आईपी एड्रेस को करता है. ओके. ओपन इस आईपी एड्रेस को करता है और इस आईपी एड्रेस के थ्रू वो चला जाता है. एग्जाम्पल, अभी आपकी वेबसाइट का जो अभी आपकी वेबसाइट की कोई डोमेन नहीं है, कोई भी डोमेन नहीं है, तो आपकी वेबसाइट, हाउ विल आई एक्सेस योर वेबसाइट? I will access your website through the IP address of my laptop. Okay? क्योंकि अभी मेरा ही जो लैपटॉप है यही एक मेरा लैपटॉप एक होस्टिंग सर्वर है. ओके. और मेरे लैपटॉप होस्टिंग सर्वर की कोई डोमेन नहीं है, तो आई कैन एक्सेस योर वेबसाइट थ्रू दिस आईपी एड्रेस. राइट. लेट्स ट्राई. um, देखो, मैंने अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस लिखा 192.1. हेलो हेलो, माइक टेस्ट. ओके. हाँ, तो मैंने अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस लिखा यहाँ पे, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू मैंने आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया. क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है वो किस आईपी एड्रेस पे 192.168.100.74, ये सेम वहीं पे लिखा है. ओके. अब क्योंकि मेरा लैपटॉप एक अपाची सर्वर बना हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप पे अपाची सर्वर को ऑन किया हुआ है, यानी मेरा लैपटॉप पूरे का पूरे का अपाची सर्वर है. सो इट कैन बी एक्सेस्ड ऑन इंटरनेट. ओके. तो हम पढ़ते हैं कि अपाची किस तरह से वर्क करता है. अब एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी. अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है? एक यूज़र ने krarskin.com लिखा, डीएनएस रेजोल्यूशन हुई, ब्राउज़र ने डीएनएस रेजोल्यूशन की. अभी मैंने आपको समझाया डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, वो जो डोमेन थी वो कन्वर्ट हो गई आईपी एड्रेस में, उसी सर्वर के आईपी एड्रेस में, जिस तरह से यानी कि वो जो होस्टिंग का जो आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट हो गई. और फिर जो ब्राउज़र था, ब्राउज़र ने फिर उसी आईपी पे रिक्वेस्ट भेजी. कौन सी आईपी पे? पहले डोमेन नेम रेजोल्यूशन हुई, यूज़र ने एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा krarskin.com, फिर क्या हुई? डीएनएस रेजोल्यूशन. ओके. फिर हुई डीएनएस रेजोल्यूशन जिसमें वो आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट हो गया.
फिर हुई HTTP रिक्वेस्ट। अब HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? ये होती है HTTP रिक्वेस्ट। ओके, ये देखो ये HTTP रिक्वेस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, ब्राउज़र जो होता है उसी सर्वर की आईपी को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे आपकी वेबसाइट देखनी है। उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे आपकी वेबसाइट देखनी है। वो रिक्वेस्ट आती है राउटर्स के पास। आ, वो चाहती है राउट के पास, और वो पहले पहले राउट के पास जाती है जो होम राउट होता है। और वो जो होम राउट के थ्रू, ये होम राउट है ना, कि पहला पहला पेज कौन सा दिखाना है वेबसाइट पे, जो और ये अपाची सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वेब पेज भेज देता है। यानी जो पहला पहला होम पेज कोई या कोई भी वेब पेज है उसको भेज देता है, और वो वेब पेज हमें शो हो जाता है अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्राउज़र के ऊपर। अब की फीचर्स ऑफ अपाचे, ये विंडोज़ पे भी वर्क करता है, लिनक्स पे भी, एप्पल पे भी वर्क करता है। Use a modular design, uses modules like SSL, mod.php। देखो, अपाची के पास हर चीज़ एक मॉड्यूल है, यानी कि हर चीज़, यानी कि क्लस्टर है। अपाची के पास हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में रखी हुई है। एवरीथिंग इज इन अ डिफरेंट फाइल। यानी कि अगर हमें एसएसएल को अगर हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो हम अपाची के अंदर एसएसएल की एक अलग से फाइल है। अगर हमने PHP को कॉन्फ़िगर करना है, यानी लारावेल को कॉन्फ़िगर करना है अपाचे के अंदर, उसके लिए अलग से फाइल्स हैं। मतलब कि मॉड्यूलर डिज़ाइन है, हर चीज़ इन इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर है। हर चीज़ इज़ नॉट अ क्लटर, एवरीथिंग इज़ इन बहुत सारे मॉड्यूल्स। ओके, विजुअल होस्टिंग, होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन अ सिंगल सर्वर। एक ही सिंगल सर्वर के ऊपर यू कैन होस्ट मल्टीपल वेब पेजेस। वेबसाइट्स का मतलब वेब पेजेस है यहाँ पे। यू कैन होस्ट मल्टीपल वेब पेजेस। अब आपकी क्लास स्क्रीन के ऊपर कितने सारे वेब पेजेस हैं। चेकआउट का अलग वेब पेज है, एडमिन पैनल का अलग वेब पेज है। ये SSL को सपोर्ट करता है, TLS को सपोर्ट करता है। हमने जिस तरह से हमने आपकी वेबसाइट के लिए SSL खरीदा है, उसी तरह से परफॉर्मेंस होगी। हैंडल्स मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली। अपाची सर्वर के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर एट अ टाइम आ रही हैं, तो उन सबको एट अ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकता है। और अपाची की, जैसे मैंने आपको बोला, मॉड्यूलर डिज़ाइन है, बहुत सारी फाइल्स हैं। देखो इसकी एरर्स की अलग फाइल है, एक्सेसेस की अलग फाइल है कि कौन कौन से लोगों ने इसको एक्सेस करने की कोशिश की। एक मेन फाइल है, वो मेन फाइल का क्या नाम है आपने याद रखना है, httpd.config। कॉन्फ का मतलब होता है कॉन्फ़िग। और एक htxs की फाइल है। ये htxs की फाइल जो है ना, ये हमारी किधर किधर पड़ी होती है, हमारे कोड के अंदर पड़ी होती है। ये है htxs की फाइल। ओके, ये हमारी कोड के अंदर पड़ी होती है। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेब फाइल। इसको छेड़ना नहीं होता, बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं होता। बट यू शुड नो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे इस फाइल के अंदर अ, हमारा बल्कि अभी छोड़, अभी आपको अगर मैं ये समझाने बैठूँ घंटा लग जाएगा। बस ये देख लो कि ये फाइल्स हैं हमारे पास। ओके, इनका इनका काम पढ़ लेना। एक ये मेन फाइल है httpd.conf। एक्सेस की फाइल है, एक्सेस का मतलब ये किसी इस बंदे ने उसको वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की है, रिक्वेस्ट की एक्सेस करने की कोशिश की है। एरर कौन कौन से आए हैं। और htaccess की जो फाइल होती है वो होती है कि ये कोड के अंदर मौजूद होती है ये फाइल। और दिस इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एंड रिडायरेक्ट्स, बस यही लिख देना। If you install Apache on your computer and place a file named index or HTML in the htdocs or इस डायरेक्टरी में रख दो कि Apache will serve it when you open http://localhost in your browser। सिंपल। ये आ गया हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन DHCP एंड Apache। ये भी पढ़ लेना।
इसी तरह से इसके अंदर लिखा पे कि आईपी एड्रेस ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है अपाची। अपाची क्या है? अपाची वेब सर्वर या वेब कंटेंट की होस्टिंग के लिए यूज होता है। ओके, ये नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है। ये वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है, यानी वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर बनाने का सॉफ्टवेयर है। यानी होस्टिंग का जो सर्वर किस तरह से बनता है? अपाची के थ्रू बनता है। ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, ये वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे। ये भी मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, अब इनके अंदर कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं। डीएचसीपी का कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अपाची का तो पता ही है कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस का मतलब है कि इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ एसएसएल लगा हुआ है। ओके, और ये डेवलप किया था इंटर इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आईआईटीएफ ने। अपाची को अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनी ने बनाया था।